मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास 12th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो रिजल्ट कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिस करना था। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट क्लास प्रैक्टिस किया था। 13 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट सिर्फ 14 पॉइंट। हम लोग प्रैक्टिस करना है एसिडिक मीडियम में। मैंने बहुत सारा रिएक्शन डिस्कस किया था और कुछ रिएक्शन हम लोग प्लान करते हैं बेसिक मीडियम, जैसे क्लोरीन और ये OH आयन, ये बेसिक मीडियम है। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे Cl माइनस प्लस और ClO माइनस। ये एक बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ये मीडियम जो है आपका OH आयन, इससे पता चल जाता है कि ये मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना, प्लान करते हैं। Step 1, 2, 3, 4 की Step 1 separate the redox reaction into two half reaction, one for oxidation, other for reduction। तो सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पे, और ये तो मीडियम है, बेस तो ये मीडियम हुआ। और आप जब आप लिख रहे हैं Cl माइनस और यहाँ पे OCl माइनस ऐसे, तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे 0 हुआ, और इस जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ, और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। आप चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये रिएक्शन जो हो गया ऑक्सीडेशन है। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये रिएक्शन जो हो गया ये रिडक्शन है। इस तरह ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है और मुझे बैलेंस करना है। और जो रूल है बैलेंसिंग का, कि फर्स्ट रूल कि आप सेपरेट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को और टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए आप सेपरेट करिए। चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहले इसको जो रिएक्शन है इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। एक क्लोरीन है और यहाँ से ये जा रहा है और ClO माइनस, ये है ऑक्सीडेशन के लिए। और यही क्लोरीन, ये क्लोरीन है, इसी क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है और Cl माइनस। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन है, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, बट हमें सीखना है कि इस मेथड से कैसे बैलेंस करना है। देखिए, सबसे पहले एटम बैलेंस करना है, और एटम बैलेंस करने के लिए इधर क्लोरीन Cl2, 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। हो गया, क्लोरीन बैलेंस हुआ है। क्लोरीन, अभी ऑक्सीजन बाकी है। तो ऑक्सीजन, इधर जो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो आपको रूल पढ़ाया था, आप बेसिक मीडियम, आप ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम में आपको बताया गया था कि अगर ये ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो उतना ही इधर वाटर ऐड करना होता है, और इस साइड में 2 OH माइनस ऐसे। तो ये देखेंगे एटम पूरा बैलेंस हो जाता है। ये बेसिक मीडियम को ऑक्सीजन बैलेंस करने का ये मेथड है। इधर लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए मैं इधर ऐड करना चाह रहा हूँ 2 वाटर, और 2 वाटर ऐड करके इधर मैं 4 OH माइनस ऐसे करना चाह रहा हूँ। 4 OH माइनस या ऐसे। चेक करिए आप। ऑक्सीजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, और सारे एटम क्लोरीन बैलेंस हो गए। चार्ज देखना है। चार्ज इस साइड है 4 निगेटिव है, ओवरऑल 4 निगेटिव है, इधर 2 निगेटिव है। इधर हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, कंप्लीट। चलिए नीचे रिएक्शन में आते हैं। नीचे रिएक्शन में यहाँ Cl2 है, और यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना, हो गया बैलेंस, ठीक है। ना चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 निगेटिव है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, हो गया आपका। बस सिंपल, आप इलेक्ट्रॉन कट करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर लीजिए, 1 + 2 कर लीजिए, हो गया 1 + 2। जैसे ऐड करेंगे, ऐड करते ही ये Cl2 हो गया, 2 Cl2, और यहाँ हो गया 4 OH माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 Cl माइनस प्लस 2 ClO माइनस,
प्लस 2 वाटर, ऐसे कंप्लीट। आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 कॉमन है तो हटा सकते हैं, तो Cl2 लिख सकते हैं और 2OH माइनस ले सकते हैं। और अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ Cl माइनस हो गया और यहाँ हुआ ClO माइनस और प्लस वाटर, बैलेंस रिएक्शन हो गया कंप्लीट। आप सोडियम भी कर सकते हैं, आप 2 सोडियम यूज कर सकते हैं, एक सोडियम इसको एक सोडियम इसको, मतलब आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन और प्लस यहाँ 2 बेस है तो बेस की जगह NaOH भी कर सकते हैं। 2 सोडियम यहाँ पे ऐड कर लीजिए और 2 सोडियम राइट साइड भी ऐड करिए, और ये NaOH जो है वो कोल्ड और डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट NaOH है। और जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये बन गया NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर, परफेक्ट, एकदम बैलेंस रिएक्शन है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH या एनी बेस वो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन देके NaCl NaClO बनाता है। हो गया कंप्लीट। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम भी आपको प्रैक्टिस करना है और करिए, बेसिक में भी 4-5 रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं। 14 नेक्स्ट 15 15 अगेन क्लोरीन और ये बेसिक मीडियम है OH माइनस, और बैलेंस करके दिखाइए Cl माइनस ClO3 माइनस, बैलेंस करिए इसको, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम। सो रिएक्शन है बेसिक मीडियम, ये OH एंड बेस है तो मीडियम बेसिक है। और ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है और हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट हमें अभी यहाँ बैलेंसिंग करना है, सीखना है। तो ये देखेंगे यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्लोरीन का, और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ, और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो +5 हुआ ऐसे। और जब आप यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे इस तरह आप जाएंगे तो इसको साइंस में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो ये कहलाता है साइंस का रिडक्शन। और ये रिएक्शन हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं और रिडक्शन करते हैं, जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन से अगर आप एक रूट जाएंगे तो ये Cl माइनस, क्योंकि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको सेपरेट करना है 2 हाफ रिएक्शन में, 1 ऑक्सीडेशन अदर रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हुआ तो दूसरा वाला ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन में ये हो गया ClO3 ऐसे माइनस। अब पहले एटम बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है एंड देन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। बहुत इजी, यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटम बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए ताकि 2 निगेटिव, यहाँ भी 2 निगेटिव, बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। इसको बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ Cl2 और 2Cl, और यहाँ है 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 6 वाटर कर लेंगे। यहाँ पे आप 6 वाटर ऐड करेंगे, 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 OH माइनस। एटम बैलेंस है, परफेक्ट, एकदम एटम कंप्लीट बैलेंस है, चेक कर लीजिए आप। आपका यहाँ पे 12 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 10 + 2 12 और 12 नेगेटिव, एकदम बैलेंस है। और ये है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और +2, सो ये ऐसे ऐड कर लीजिए। यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और +2,
2 ऐड कर लीजिए। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 हुआ और 10 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मुझे कैंसिल करना है तो 5 प्लस 1 6Cl2 यहाँ पे 5 तो ये है 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6 वाटर। परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन है। जो 2 कॉमन है हटा लीजिए, कॉमन जो 2 है हटाएंगे तो यहाँ 3 क्लोरीन और प्लस 6 OH माइनस और यहाँ पे हो गया 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस 3 वाटर। ऐसा ना Na सोडियम ऐड कर सकते हैं, 6 सोडियम यहाँ पे 6 उस साइड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 6NaOH हॉट एंड कंसनट्रेटेड। फाइव NaCl and HClO3 प्लस 3 वाटर। परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। तो पढ़े हुए हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड में ये आपका बनाता है NaCl और NaClO3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेम एलिमेंट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। नेक्स्ट, तो बेसिक मीडियम में 5 रिएक्शन आपको बैलेंस करना है और वो भी बेसिक मीडियम में 16 बैलेंस करिए तो P4 और ये OH माइनस, ये है बेसिक मीडियम PH3 प्लस H2 PO2 माइनस। बैलेंस करिए, ये है बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ये इसमें वाली प्रैक्टिस है, हम लोग कुछ IT क्वेश्चन एम्स का मेडिकल का वो प्रैक्टिस कर लेंगे और वाली प्रैक्टिस है रिएक्शन कंप्लीट करिए। बैलेंस करिए तो इसको बेसिक मीडियम में 1 मिनट टाइम रहता है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लिखिए, फिर उसको सेपरेट करिए, एटम बैलेंस करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करिए, चार्ज बैलेंस करिए, करिए कंप्लीट इसको। स्टार्ट करिए। सेम मेथड जो है इस पे आपको, जैसे फॉस्फोरस है यहाँ 0 है और यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे -3। यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिए +1 आ रहा है। ये रूट जब जाएंगे यहाँ से यहाँ आप गए तो ऑक्सीडेशन हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन है। सेम फॉस्फोरस अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये सेम फॉस्फोरस का रिडक्शन है। ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे P4 है और इसको सेपरेट करिए और ऑक्सीडेशन फॉर्म में H2PO2 माइनस ये, और रिडक्शन में जैसे P4 है, P4 को आप इस साइड आप करेंगे तो यहाँ पे PH3 कर लेंगे। अब एटम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेने दीजिए। देखिए ये P4 हो गया, ये P4 हो गया। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम में 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन भी है, 8 ऑक्सीजन है, तो मैं समझा चुका था कि इसमें सिंपल आप 8 OH एंड ऐसे ऐड कर देंगे तो आपका सारा बैलेंस हो चुका है फर्स्ट वाले रिएक्शन में। चेक कर लीजिए, फॉस्फोरस जो है वो P4 हो गया, 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, मीडियम है बेसिक मीडियम तो 8 OH ऐड कर लेते हैं, सारा एटम बैलेंस हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड में 8 नेगेटिव, इधर है 4 नेगेटिव, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। नो यहाँ पे P4 है, P4 के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस मेरा बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन आ गया, 12 हाइड्रोजन आ गया।
मैं आपको समझाया था यहाँ पे, आप देखेंगे कि अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो जितना हाइड्रोजन है उतना ही OH आयन ऐड करना होता है, और इस साइड वाटर ऐड कर देंगे तो एटम आपका बैलेंस हो जाता है। देखिए ऐसे, तो जितना हाइड्रोजन हो उतना ही OH आयन ऐड करना है आपका। तो अगर यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हाइड्रोजन है, तो 12 OH आयन ऐड कर लेंगे, 12 OH आयन ऐड करेंगे ऐसे, और उतना ही वाटर 12 वाटर ऐड कर लेंगे। हो गया, हो गया। सो अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए वहाँ 12 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट बैलेंस हुआ। तो 24 हुआ, 12 एंड 12 24, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 एंड 2। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैंसिल करना है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एंड यहाँ पे 12 होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऐड कर लेंगे आप। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लीजिए। हो गया फाइनल, चेक कर लीजिए। सो 4p4 प्लस 12 वाटर, और यहाँ पे है 24 और 12 उधर से कट जाएगा, तो 12 OH आयन, 12 OH आयन। यहाँ हुआ 12 H2PO2 प्लस PH3, 4pH3। चेक कर लीजिएगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन है भी। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो हटा लीजिए, 4 कॉमन इसमें से हटा सकते हैं, तो P4 प्लस 3 वाटर प्लस 3 OH माइनस 3 H2PO2 प्लस PH3। होगी, बैलेंस हो गया। आप NaOH लिखना हो, सोडियम लिखना हो, तो सोडियम 3 सोडियम यहाँ ऐड कर लीजिए, 3 सोडियम यहाँ ऐड कर लीजिए, NaOH हो जाएगा। तो अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, P4 और प्लस 3 NaOH, ये NaOH हो गया, और 3 वाटर हो गया, प्लस 3 NaH2PO2 प्लस PH3। हो गया, परफेक्ट, कंप्लीट। तो ये बेसिक मीडियम 17, आइडोफॉर्म टेस्ट कर लेते हैं, वो भी बहुत फेमस है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, और बैलेंसिंग में आता है। आइडोफॉर्म में सबसे आसान इथेनॉल ले लेंगे, ऑलरेडी मैं प्लान बता चुका हूं मैं। आयोडीन, OH माइनस, OH माइनस बेसिक मीडियम, और यहाँ बनेगा CHI3 प्लस HCOO प्लस I माइनस। ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिक मीडियम, ये मीडियम है OH आयन, OH आयन के चलते ये मीडियम जो हो गया वो बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम, चलिए बैलेंस करते हैं इसको। ये 12th क्लास में भी पढ़ना है, आइडोफॉर्म टेस्ट, पहले भी बॉन्डिंग में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी मैंने प्लानिंग कर दिया था। आइडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जो है मेडिसिन में यूज होता है, जो पेन किलर मेडिसिन। आयोडेक्स, आयोडेक्स जो जेली फॉर्म में मेडिसिन होता है, जो पेन किलर मेडिसिन में, उसमें आयोडोफॉर्म यूज करते हैं। यही है आयोडोफॉर्म, ये फेमस आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये है आयोडोफॉर्म। देखिए यहाँ पे, देखिए कार्बन का जो पार्ट है ना, जैसे इसमें 2 कार्बन है, इसको 2 पार्ट में आपको बैलेंस करना है, 2 पार्ट अलग करना है,
तो एक पार्ट कार्बन वाला देखिए, तो कार्बन का पार्ट है, यहाँ है C2H5OH, और ये दो कार्बन है और इसमें से एक कार्बन जा रहा है CHI3 में और दूसरा कार्बन जा रहा है H और C डबल बॉन्ड O में। ये है कार्बन वाला पार्ट। दो कार्बन लेफ्ट साइड है, दो कार्बन राइट साइड है। आयोडीन वाला पार्ट हुआ, तो आयोडीन का पार्ट हुआ, यहाँ पे I2 ले लेंगे और I2 लेकर के यहाँ पे I माइनस कर लेंगे, ऐसे। ये है ऑक्सीडेशन और ये वाला रिडक्शन। दो पार्ट में सेपरेट कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। ये बड़ा आसान है, इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, वो एटम बैलेंस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, ये चार्ज बैलेंस हो गया। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये बैलेंस होगी ना। ऊपर को बैलेंस करना है, ऊपर को रिएक्शन को बैलेंस करना है, और वो भी बेसिक मीडियम में। सबसे पहले कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बैलेंस, परफेक्ट। 3 आयोडीन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 आयोडीन के लिए 3I माइनस, ऐसे बैलेंस करना होगी। लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हुआ, और राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो इधर आपको 4 हाइड्रोजन बैलेंस करना है। और इधर आपको ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन बैलेंस करना। ये बैलेंसिंग करना है, इसको बैलेंस करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको बैलेंस करने का मेथड है, इसके लिए चाहिए 1 वाटर, और यहाँ पे हो गया 2 OH माइनस। ये ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका है। इसको बैलेंस करने का तरीका है 4 OH माइनस, और यहाँ पे हो गया 4 वाटर हो गया। मतलब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ से लेना है, यहाँ पे लेना है 6 OH माइनस, और यहाँ लेना है 5 वाटर। मतलब लेफ्ट साइड यहाँ लेंगे 6 और OH माइनस, और यहाँ पे आपको लेंगे 5 वाटर, 5 वाटर। इक्वेशन नंबर, नो, अभी तो चार्ज बैलेंस करना होगा ना। एटम चेक कर लीजिए, एटम को रीड चेक करना हो, चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन 6 + 1 7, 7 हो गया। हाइड्रोजन 6 और 6 12, और वहाँ पे हुआ 12 हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 9, 9 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे ऐड करना है 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए। अब ये बैलेंस है, अब ये परफेक्ट बैलेंस है। चेक करिए, हटा दूँ मैं इसको हटा दूँ, पहले भी सिखाया था मैंने आपको, मैं हटा दूँ। अब इलेक्ट्रॉन कट करना है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कट करना है। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और +1, इसमें 4 मल्टीप्लाई करिए, तो 4 तो 8 हुआ, और 8 कैंसिल हो गया, तो 1 C2H5 प्लस 4 आयोडीन, 4 आयोडीन प्लस 6 OH माइनस, और यहाँ 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन तो इससे कट जाएगा, 8 है ना, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ 3 है, कट जाएगा, वो 5 आएगा उस साइड में, और इधर हो गया CHI3। -5I हो गया। चेक करिए, अगर आप NaOH लिखना चाहें तो C2H5OH प्लस 4 आयोडीन, 6 NaOH। राइट साइड करेंगे तो CHI3 HCONa प्लस 5 वाटर प्लस 5 NaI हो गया। बैलेंस रिएक्शन, परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। तो ये फेमस आयोडोफॉर्म टेस्ट है। इथेनॉल और आयोडीन बेस, इनसे रिएक्शन करके ये आयोडोफॉर्म बनाता है, या ये डायरेक्ट इथेनॉल जो अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग अल्कोहल इथेनॉल हुआ, आयोडीन और बेसिक मीडियम में ये डायरेक्ट मेडिसिन यूज होता है। पेन किलर मेडिसिन जो होता है वो इसी से बनता है, इन्हीं के मिक्सचर से, या इसकी जगह पे ये भी ले सकते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक और है 18, एसीटोन का करके देखिए, तो एसीटोन का
14 और 15 16 17 18। ठीक है, बनिए तो सेम बेसिक मीडियम में थोड़ा यहाँ चेंजेस होता है। यहाँ आपको चेंज हो जाएगा, यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये चेंज होगा आपका। और एसीटोन से आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी बनता है। बनिए इसको बैलेंस करिए, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों रिएक्शन आता है। आपने बनाया, देखिए मेथड समझिए। ये जो कार्बन है, जो यहाँ पे आप CH3 और C और डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ये 3 कार्बन है। और राइट साइड जो 3 कार्बन हुआ वो चला गया CHI3 में, और यहाँ पे और चला गया CH3 और COO माइनस में। ऐसा हुआ, 3 कार्बन है और राइट साइड भी 3 कार्बन हुआ, वो ऐसे चेंज हो गया आपका। और आयोडीन I2 है, I2 जो हो गया चेंज करके वो I माइनस में चला गया, ऐसा। तो हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2I माइनस, और यहाँ पे जोड़ देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। और इस तरह इक्वेशन नंबर ये बना 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ऐसा। यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन उस साइड भी है। और आपको हाइड्रोजन चाहिए, इधर है 6 हाइड्रोजन और उधर है आपको 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड ले लेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। राइट साइड में ओनली 1 ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब देखिए इसको बैलेंस करने का तरीका है। ऑक्सीजन के लिए एक वाटर आपको ऐड करना है, और यहाँ पे हो गया 2OH माइनस, ये एक्स्ट्रा ऐसे आ गया। 2 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस ऐड करना है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और वाटर आ जाएगा। इस तरह आप बैलेंस करेंगे तो ये देखेंगे लेफ्ट साइड हो गया 4OH माइनस, और राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड जो हो गया वो 3 वाटर। तो लेफ्ट साइड 4OH एंड 4 और OH माइनस ऐसे कर देंगे, और राइट साइड करेंगे तो 3 वाटर हो गया, द 3 वाटर, ऐसे। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। चार्ज हमें बैलेंस करना है। चार्ज एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 5 हो गया, हाइड्रोजन 4 और 6 10 हो गया, तो 6 7 8 9 10 हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड करना है 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब चार्ज भी बैलेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्ट चार्ज बैलेंस। नेक्स्ट, अब मुझे इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3, बट मुझे लग रहा है एक बार रीचेक करना चाहिए। तो एसीटोन हुआ, एसीटोन 4 और ठीक है चेक कर लेते हैं, बट चार्ज का मुझे लग रहा है, चार्ज में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एक बार चेक करता हूँ कि ये हुआ आपका, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन 6 और 4 10, यहाँ पे हुआ 1 3 4 और 6 10। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन 5 4 एंड 5 बैलेंस, और ये है 4 निगेटिव है, और इधर भी 4 निगेटिव। ठीक ठीक ठीक। चलिए, सो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है हम लोग को। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए फिर प्लान करते हैं हम लोग को कि इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है और इसमें 2, 3 एंड 2 देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कहाँ गड़बड़ हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो एक बार रीचेक करता हूँ मैं। आयोडीन और I माइनस ये सही। ओह हो मुझे लगा कि गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग में गड़बड़ हो गया हम लोग का। यहाँ बैलेंसिंग में इसमें गड़बड़ हुआ, आयोडीन बैलेंसिंग, क्योंकि इसका मोल पता है कि इसमें 4 आया था, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, और कुछ गड़बड़ हो रहा था।
तो यहाँ आयोडीन बैलेंस करने में मुझसे मिस्टेक हुआ था। CH3 एक बार फिर से दिखाते हैं। ये है CHI3 और प्लस ये CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस। कार्बन बैलेंस है बट आयोडीन बैलेंस नहीं है। एटम में सबसे पहले कार्बन देखना है, वो कार्बन 3 लेफ्ट साइड, कार्बन 3 राइट साइड। आयोडीन, ये 3 आयोडीन है तो आयोडीन के लिए हम लोगों को 3I माइनस ऐसे यूज करना है। और अब आप यूज कर रहे थे तो 4OH माइनस ऐसे आप यूज कर रहे थे, और 3 जो है वो आपका वाटर ऐसे ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ नीचे सिखाया था। यही आयोडीन छुटिया था हम लोग का। टोटल नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट साइड नेगेटिव हुआ आपका 7 नेगेटिव है, 4 5 6 7 नेगेटिव है। यहाँ पे 1 नेगेटिव है तो 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे ताकि आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग रीचेक करेंगे इसको। कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 5 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 एंड 6 10 बैलेंस है, आयोडीन परफेक्ट। अब बैलेंस कंप्लीट है। अब क्या करना है, 1 प्लस इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए तो यहाँ है एसीटोन, ये एसीटोन हो गया, प्लस 3 आयोडीन, प्लस ये 4OH, यहाँ पे 3I माइनस, और यहाँ पे आप यूज करेंगे तो कट जाएगा, या ये हो गया 6 हो गया। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, तो 6 हुआ और 3I कट जाएगा, तो यहाँ CHI3 C डबल बॉन्ड O माइनस 3 वाटर प्लस 3I माइनस, ऐसा होगी बैलेंस रिएक्शन। सोडियम से ऐड कर लेंगे, अगर सोडियम यहाँ ऐड करना चाहेंगे तो 4NaOH करेंगे, वो उधर भी आप सोडियम ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे एकदम परफेक्ट लिखना हो तो आप 3 आयोडीन 4NaOH ले लीजिए, CHI3 CH3 C डबल बॉन्ड ONA 3 वाटर 3 NaI, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया 19। तो आज सिर्फ प्रैक्टिस है, ख़त्म ही हो गया है, सब हम लोग बना चुके हैं। तो ये 5 जो था बेसिक मीडियम में, ये कंप्लीट। काफ़ी इजी है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, प्रैक्टिस बस करना होता है। आपको खूब अच्छा प्रैक्टिस करना है। आप कॉपी भी 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लें हर क्वेश्चन को, उससे भी काफ़ी आपको प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट का भी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया हुआ है। आईडी एडवांस का भी क्वेश्चन है, आईडी मेन में भी पूछा हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर पेपर में पूछा हुआ है, जिससे आपका हर एग्जाम में पूछा हुआ। MnO4 माइनस Y ऑक्सीलेट आयन ZH प्लस S। सो कॉफिशेंट चाहिए, कॉफिशेंट X Y Z चाहिए मुझे, X और Y और Z चाहिए, ऑप्शन ABCD।
ये जो कॉफिशेंट है इसका और इसका कॉफिशेंट क्या है? ऑप्शन 216 5 2 5 16, 216 5 2 16 5 2 5 16, 16 5 2 16 5 2 और लास्ट में लिखा हुआ है 5 16 2। तो यहाँ है 5 और 16 और 2 ऐसे लिखा हुआ। बहुत इजी है। देखिए, अगर आप बहुत फास्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप एक लाइन में आप बना सकते हैं। आप देखिए, यहाँ इसके लिए आप जान रहे हैं कि ये +7 है और +7 से यहाँ जा रहे हैं +2 में। +2 में आप यहाँ से यहाँ गए हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट, इसके लिए जो एक्स फैक्टर हुआ, एक्स फैक्टर जो हुआ वो हो गया 5 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन +3 है, ये कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। और जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस जगह जाएंगे, तो इसके लिए जो एक्स फैक्टर हुआ, वो एक्स फैक्टर जो हो गया वो हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, 2 होता है। 1 नहीं, आपको लग रहा है 1 है। मैं स्टार्टिंग में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्स फैक्टर बताया था, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वो जानते हैं तो आपको 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो ये तो मीडियम है, इसकी तो बात नहीं करना है, ये तो एसिडिक मीडियम है, ये तो सिर्फ मीडियम है। मेन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये जो है इस वाले का, इसका एक्स फैक्टर जो है ना, वो यहाँ जाता है। जब बैलेंसिंग करेंगे वो यहाँ जाएगा, और इस रिएक्शन का एक्स फैक्टर जो होगा वो यहाँ जाएगा। तो ये क्लियर है कि x का वैल्यू एकदम कंफर्म है कि x का वैल्यू जो है वो तो 2 होना ही है, और y का वैल्यू जो है वो 5 होगा ही। बाकी आप बैलेंस करेंगे तो अपने आप z मिल जाएगा। तो 2 और 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, ये मेडिकल क्वेश्चन अब 1 सेकेंड का। देखिए, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एक्स फैक्टर जानेंगे तो क्रॉसिंग होता है, इसका एक्स फैक्टर यहाँ इसके पास जाता है, इसका एक्स फैक्टर यहाँ जाता है, तभी बैलेंस रिएक्शन होता है, और वो तो अपने आप आ जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल में और कोई है नहीं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 5, तो एक ही ऑप्शन है, तो वो जेड अपने आप 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मतलब मेडिकल में आया हुआ तो 1 मिनट के अंदर 40 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर एक्स फैक्टर का नॉलेज हो तो। देख लीजिए बैलेंस करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये तो कन्फर्म है 2 MnO4 माइनस, प्लस यहाँ तो 5 ऑक्सीलेट। बाकी H प्लस कितना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके अपने आप आ जाएगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 मैंगनीज भी होना चाहिए। यहाँ पे है मैंगनीज, तो बैलेंसिंग करने में 2 मैंगनीज प्लस 2 होना ही चाहिए। प्लस देखिए यहाँ कार्बन, देखिए कार्बन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 कार्बन है, तो सर यहाँ तो 10 CO2 होना ही चाहिए 10 CO2 प्लस वाटर। अब रुकिए, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ मैंगनीज 2 है तो 2 मैंगनीज होना ही चाहिए। कार्बन 10 कार्बन है तो 10 CO2 होना ही चाहिए। अब आपका ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 20 ये हो गया, 20 हुआ ना आपका, 8 और चाहिए। 8 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 कर दीजिए, और ऑटोमेटिक हाइड्रोजन 16 हो गया। देखिए, तो ये भी एक ट्रिक है कि जिससे आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर एक्स फैक्टर का जिसको पता रहता है वो बहुत जल्दी बैलेंस कर देता है रिएक्शन को। तो ये ट्रिक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हर एग्जाम में आया हुआ है, हर पेपर में पूछा हुआ। कभी इधर पूछेगा, एक्स पूछेगा, वाई पूछेगा, जेड पूछेगा, कभी इसका पूछ देता है, एम बताइए, एन बताइए, पी बताइए, एम एन पी करके पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एम्स का क्वेश्चन है, और ऑप्शन लिखा हुआ था ABCD। तो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था। आप इसमें x निकालना है और y निकालना है और z निकालना है।
शॉर्टकट मेथड यूज करिए। एक एक मिनट टाइम बस हमारे पास रहता है, तो 1 मिनट में हम लोग ऐसे करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे। आप ये जानते हैं, ये तो ऐसे दिख रहा है +4 और ये +2 है, तो इसको अगर x लिखेंगे, और ये इतना सब कई बार पढ़ा हुआ है, ये -2 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप इसको इस साइड करेंगे तो +2 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया +4। ये हम लोग जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनियम का +4 हुआ। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम आ गया वो +6 आ गया। ये है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम। यहाँ है क्रोमियम +3 हो गया ऐसे। अब आप चेक करेंगे, आप जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये इस जगह से इस सेट पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही यूरेनियम है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम, जो कि एक्स फैक्टर हम लोग बोलते हैं, एक्स फैक्टर इक्वल टू यहाँ पे रिएक्शन में 2 आएगा। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये क्लास में स्टार्टिंग में जो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट मैंने सिखाया था, उसको प्लीज उसको फॉलो करिए। 10 एग्जाम्पल एक्स फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे एक्स फैक्टर आपको देखने में लग रहा है 3 होगा, बट रियल में एक्स फैक्टर 6 है, क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम है। तो रूल के हिसाब से ये 2 यहाँ पे आएगा। जो साइंस का रूल है, रूल ये बोलता है कि ये 2 जो है वो यहाँ पे आएगा, और जो 6 है वो यहाँ आएगा। बट 2 और 6 नहीं करना है, 2 और 6 नहीं करेंगे। अगर ये 2 है और ये 6 है, अगर यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 6 है, उससे बढ़िया इसका कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। रेशियो पे आता है, रेशियो। मान लीजिए इसका कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट 2 है, क्योंकि इसका एक्स फैक्टर यहाँ, इसका एक्स फैक्टर यहाँ, तो 2 और 6 के बदले में बल्कि 1 और 3 कर लेते हैं। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होने वाला है, और ये होगा 1, ये 1 होगा, और यहाँ पे है H+O हो गया। यहाँ पे है आपका, अगर ये 3 है, 3 यूरेनियम है, तो वहां भी 3 बनेगा, ठीक है। क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो यहाँ 2 क्रोमियम +3 होगा, हो गया ना। प्लस वाटर, चेक कर लेते हैं, कितना वाटर। यूरेनियम 3 हो गया, क्रोमियम 2 हो गया। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 7 और 3 10 में यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 हो गया, और +4 कर लेते हैं, 6 + 4 10। और हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन हुआ 8, तो यहाँ पे कर लेंगे 8H+। और आप परफेक्ट बैलेंस है, चार्ज चेक करके देख लीजिए, तो यहाँ 8 पॉजिटिव और 3 × 6 पॉजिटिव, 8 और 6 14 -2 12 पॉजिटिव, और उधर देख लीजिए 12 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में 12, एकदम परफेक्ट बैलेंस। ये 1 मिनट का काम है कि एक्स फैक्टर जानेंगे, तुरंत रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक्स चाहिए, एक्स का वैल्यू 3, वाई चाहिए, वाई का वैल्यू 8, जेड चाहिए, जेड का वैल्यू 2, तो 3 8 2, मैं चेक कर लेता हूँ, 3 8 2। सो क्वेश्चन नंबर 5 है 3 8 2, हो गया, एकदम इजी है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का ही। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एम्स का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ स्टेटमेंट में है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड। लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो ये लैंग्वेज है, आपको खुद रिएक्शन खुद बनाना है। और हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग जानते हैं K2Cr2O7, रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड। देखिए ये नेम जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, ये NaI हो गया, ये
ये हो गया आपका। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में ही, अगर नहीं भी कुछ है तो आप लेके चलना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम जाता है +3 में, और ये जो जा रहा है पेपर में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन आयोडीन आर लिबरेटेड। आयोडीन का मतलब हो गया I2 हो गया ऐसा। ये है रिएक्शन। रिएक्शन खुद आपको बनाना है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड आइड है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वाला है जो कि नमक वाला है, तो Na हो गया। एसिडिक मीडियम में ये यहाँ पे फिक्स है जाएगा, और ये I2 Na जो होगा I2 में जा रहा है जो लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? तो ये है इसका X जो 6 हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है आपका 3। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे इस रिएक्शन में, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका X फैक्टर, जो रिएक्टेंट का X फैक्टर जो होगा वो 6 है। ये क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट डे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, ये मैंने पढ़ाया है। और Na ये है -1 है, और -1 से यहाँ पे 0 जा रहा है 0, तो हम लोग इसके लिए निकालते हैं। इसमें एक ही आयोडीन है, तो एक आयोडीन के लिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका X फैक्टर जो है वो 1 आएगा। X फैक्टर इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 वाला यहाँ जाएगा और 6 वाला यहाँ जाएगा। कन्फर्म है 1 वाला यहाँ आएगा। ये जो X फैक्टर होता है मैं समझाया था आपको कि X फैक्टर 6 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आएगा। एकदम बैलेंसिंग में कन्फर्म है ये होना ही है K2Cr2O7 प्लस यहाँ पे आपको ये 6 इसके पास जाएगा ही, 6 Na हो गया प्लस H प्लस, कितना H प्लस होगा वो हम लोग देखते हैं, H प्लस हो गया। और जब इसको बैलेंस करेंगे ये, तो ये है क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 पहले कर लेंगे, फिर आयोडीन, वो तो अपने आप पता चल जाएगा कितना बैलेंस हो रहा है। 2 क्रोमियम है 2 कर लेंगे, 6 है तो 6 में कंफर्म है यहाँ 3 होगा, बाकी यहाँ पे है 2K प्लस है, बाकी यहाँ है 6 सोडियम प्लस। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो 7 वाटर, 7 वाटर के लिए 14 हाइड्रोजन 14H प्लस। देख लीजिए परफेक्ट बैलेंस है, होगा ही एकदम बैलेंस। ऊपर पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, ऊपर है 14 पॉजिटिव चार्ज, और इधर देखेंगे तो इधर भी नीचे भी 14 पॉजिटिव चार्ज है, 14 और 14 बैलेंस परफेक्ट। आयोडीन कितना चाहिए था, कितना आयोडीन मिला, कितना मोल आयोडीन मिला, तो ये 3 आंसर में 3 था। तो इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही X फैक्टर करेंगे कि यहाँ 6 आएगा तो 6 का मतलब आयोडीन 3 I2 बनेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स का ही क्वेश्चन है और इसमें भी स्टेटमेंट है। लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रेट एंड इनटू हाइड्रोजन। नेम बहुत जरूरी है, जो केमिकल बॉन्डिंग में सारा नाम मैंने बताया था, आगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग कॉमन नेम आईपेक नेम पढ़ेंगे। नेम बहुत ज़रूरी है। 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, तो 1 मोल नाइट्रेट आयन जो है NO3, और इसको रिड्यूस करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो क्लास में मैं पढ़ाता था आपको N2H4, ये पढ़ा चुका हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग में, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में हाइड्रोजन, आगे भी आएगा ऑर्गेनिक में भी काफ़ी कॉमन है हाइड्रोजन। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है। अब अगर स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं तो आप तुरंत बना लेंगे, क्योंकि ये है नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड, एसिडिक मीडियम है, बैलेंस करना है और चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। है तो एसिडिक मीडियम, ये अपने आप आपको समझ जाना है कि ये नाइट्रिक एसिड है ना, तो एसिडिक मीडियम हो गया ये। और आपको एटम बैलेंस करना है, इधर नाइट्रोजन 2 है इधर 1 है, तो सबसे पहले 2 कर लेते हैं, हो गया।
ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन इधर हो गया आपका 6 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 6 वाटर हम लोग यूज कर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन उस साइड में हाइड्रोजन हो गया 12 और न 4 16 हाइड्रोजन, तो 16H+, ऐसे बैलेंस कर रहे हैं इस तरह से ऐसे। इस तरह आपका एटम सारा एटम बैलेंस हुआ, 16 6 एंड 6 12 और 4 16 हो गया, N2 2 हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया 6 हो गया, 6 कंप्लीट बैलेंस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ पे है आपका 6, ये है 16 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव, 14 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 14 इलेक्ट्रॉन, रुकिए अभी रुकिए, 14 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका पूरा बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस है। बट आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, 1 नाइट्रेट एंड 1 नाइट्रेट, ये है 2 नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 14, और अगर 1 नाइट्रेट रहेगा तो अपने आप यहाँ पे लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये है 8H+, प्लस नाइट्रेट करेंगे NO3 माइनस, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हाफ N2H4 प्लस 3 वाट ऐसा। ये है 1 नाइट्रेट, अगर ये आपका 1 नाइट्रेट ले रहा है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, 1 नाइट्रेट में 7 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कि हो सकता है सारा करेक्ट हो या 2 भी हो 3 भी हो, चेक करते हैं। ये रिएक्शन लिखा हुआ था और करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि इस रिएक्शन में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4, मतलब यहाँ जो बैलेंस करने पे ये जो कोफिशिएंट आएगा वो 6 पूछा जा रहा है। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ये आयोडाइड है, क्या आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर इज रिड्यूस, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। एंड वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट साइड में वाटर है, देखते हैं। सबसे पहले आयोडीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ आयोडीन जो हो गया वो 0 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जब जाएंगे रिएक्शन तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने पे आप बोल सकते हैं कि आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ये आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ये करेक्ट है कि आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज। और इस रिएक्शन का एक्स फैक्टर जो हो गया वो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 -1, और इस तरह आपका आ जाएगा 1, यह है एक्स फैक्टर इसके लिए 1, एक तो करेक्ट है। सल्फर इज रिड्यूस, सल्फर यहाँ चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ सल्फर चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ये ऑप्शन गलत है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो सल्फर ये जो H2SO4 एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये है +5 है और +5 से क्लोरीन -1 हो रहा है, ये रिडक्शन है, ये आप कह सकते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन जो है या ये इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, और क्लोरेट आयन इज रिड्यूस, ये बोल सकते हैं। यहाँ एक्स फैक्टर चेंज करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -1 और -5, और इस तरह एक्स फैक्टर जो है वो 6 है, तो ये तो 2 ऑप्शन ये पता चल गया, ये गलत है, ये सही है। अब बैलेंस करके देखते हैं कि क्या यहाँ 6 है, और बैलेंस करके ये देखते हैं कि क्या वाटर बनेगा प्रोडक्ट में। एक्स फैक्टर अगर पता हो, एक्स फैक्टर आपको पता हो तो बैलेंसिंग इजी है। आपको मैं समझाया था कि इसका वाला एक्स फैक्टर जो इसके पास जाएगा और ये 6 वाला एक्स फैक्टर यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, जो क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ हुआ 6i- हुआ, ये 6i-, ये 1 यहाँ आ गया ClO3-, और ये हुआ ClO3-1, और यहाँ पे हुआ H2SO4 और इस जगह हुआ H2SO4, ये मीडियम है। इसको हमें बैलेंस रिएक्शन करना है, ये बैलेंस करना है इसको, ठीक है।
तो बैलेंस करने पे यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन देखिए, ये एक Cl एक ही है, तो यहाँ पे एक Cl माइनस रहेगा, एक ही क्लोरीन रहेगा। यहाँ 6 आयोडीन, तो यहाँ 3I2 करना है, प्लस यहाँ पे 3I2 कर लेना है, यहाँ पे I2 3I2 कर लेना है, ठीक है। और ये तो हो गया, और यहाँ पे HSO4 फिर देखते हैं और बैलेंस करके देखते हैं, प्लस HSO4 माइनस ये क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन ऊपर में ऑक्सीजन जो है 4 और 3 7, तो 4 है और 3 और ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 वाटर ले लीजिए। हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है, तो हाइड्रोजन चेक करने में यहाँ 6 हुआ और 7, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5H प्लस। ये परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। चेक कर लीजिए निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप बैलेंस करेंगे तो 2 निगेटिव, नीचे भी 2 निगेटिव है। प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, तो ये भी करेक्ट हो। अब इसके बारे में चेक करना है कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6। मेरा तो आ रहा है 1, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ 6। ये भी करेक्ट है। कैसे ये करेक्ट हुआ? यहाँ तो बैलेंस पूरा परफेक्ट रिएक्शन बैलेंस हो गया और वहाँ तो 1 आ रहा है। नहीं, आप रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट सिर्फ ये है, रिएक्टेंट ये 3 ही है। प्रोडक्ट में हमें इन्हीं के फॉर्म में रिएक्टेंट, H प्लस मेरा रिएक्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन से, ये अपने मन से इस साइड में मैं अपने मन से 5 और HSO4 माइनस अपने मन से ऐड कर रहा हूँ, और इस साइड में भी मैं ऐड करूँगा 5 HSO4 माइनस, ऐसे अपने मन से, क्योंकि बैलेंस तो हो ही चुका है, बट अपने मन से मैं 5 HSO4 माइनस 5 HSO4 माइनस ऐड कर रहा हूँ। ये जस्ट अपने मन से कर रहा हूँ। वो इसलिए कि रिएक्टेंट साइड में 1 2 3 ये तीनों रिएक्टेंट है, हमें क्वेश्चन भी इन्हीं रिएक्टेंट में करना है, वो H प्लस के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं करना है। अब आप अगर बैलेंस करके देखेंगे तो अब आप चेक कर लीजिए, ये दोनों मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, दोनों मिल करके H2SO4 बना लेगा। इस तरह बैलेंस रिएक्शन हुआ 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6 H2SO4, Cl माइनस 3 आयोडीन प्लस 6 HSO4 माइनस प्लस 3 वाटर। ऐसा देखिए, तो आंसर ए भी करेक्ट है, आंसर जो है वो ए भी करेक्ट है। देखिए यहाँ 6 होगा। तो यहाँ पे आपको लेना है, आपको जो रिएक्टेंट है उसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये था IT क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूँ मेडिकल क्वेश्चन, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब बहुत सारा मैंने डिस्कस कर दिया है, कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और मैं पहले PMT का एक क्वेश्चन और करता हूँ। नेक्स्ट ये नीट का क्वेश्चन है और आपको बैलेंस करना है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आप फास्ट भी मेथड यूज कर सकते हैं। फास्ट मेथड का मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है जिसमें X फैक्टर 2 है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -3 है। सो यहाँ से यहाँ आप अगर जाएंगे तो ये X फैक्टर जो हो गया, यहाँ X फैक्टर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और 1 नाइट्रोजन है तो 8 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का मतलब हुआ -3 और -5, और इस तरह हो गया 8। ये मैग्नीट्यूड में करेंगे 8। सो इसका जो X फैक्टर है, ये ऊपर वाला X फैक्टर 2 यहाँ जाएगा और ये वाला X फैक्टर यहाँ जाएगा 8। सो यहाँ पे 2 इस जगह आपको आएगा 2। ये देखिए, ये वाला X फैक्टर यहाँ जाएगा और इसका वाला X फैक्टर यहाँ जाएगा 8। 2 और 8 ना रख करके यहाँ आप चाहें तो यहाँ पे 1 कर लें और यहाँ 4 कर लें, कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो होता है मेन। तो मेन आपको रेशियो है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 जिंक और +1 और नाइट्रेट NO3 माइनस। बाकी यहाँ पे है कितना H प्लस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे आप कर लेंगे, यहाँ पे हो गया Zn++, तो 4 Zn++। ये है D
नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रेट, तो 1 नाइट्रेट, 1 अमोनियम, 1 अमोनियम करना है और वाटर करना है, वो तो अब बैलेंस हो जाएगा। आप पहले मेन देख लीजिए, जिंक बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, कितना ऑक्सीजन, 3, 3 ऑक्सीजन, 3 वाटर, हो गया। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन कितना, तो यहाँ हुआ 6 हाइड्रोजन और 4 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 9 हाइड्रोजन, 10 कर लेते हैं यहीं पे, आप 9 + 1 10 हो गया। देखिए एकदम परफेक्ट बैलेंस। चार्ज देखना हो चार्ज देख लीजिए, 9 पॉजिटिव, उधर भी आपका 9 पॉजिटिव, बैलेंस कर लेंगे। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 10, ए बी सी, डी का वैल्यू है 1, ई का वैल्यू है 3 और एफ का वैल्यू है 4। सो डी ई एफ हो गया। तो हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपका जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या एनी क्वेश्चन बैंक हो, आप प्रैक्टिस करेंगे, एक भी डाउट नहीं होगा, सारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे बहुत जल्दी रिएक्शन बैलेंस होता है कि अगर आप एक्स फैक्टर जाने तो एक्स फैक्टर को क्रॉस करा लीजिए, तुरंत बन जाएगा। तो 1 मिनट में बनाने का तरीका यही है। बाकी बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास में स्कूल के लिए जो मैंने बताया था कि स्टेप 1, separate the redox reaction into 2 half reaction, one for oxidation, other for reduction. Step 2, balance the atom in both sides of 2 half reaction, hydrogen, oxygen and other atom. Step 3, now balance the charge on both sides of 2 half reaction. And step 4, now multiply करना है एक ऐसे इंटीजर से जिसमें एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो जाए, फाइनली ऐड कर देंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए स्लो स्लो, कंपटीशन में स्लो नहीं, वहाँ टाइम नहीं, यहाँ कंपटीशन में जस्ट फास्ट 1 2, बस एक्स फैक्टर निकालिए, क्रॉस करा लीजिए, पता चल जाएगा क्या बैलेंस करना है। हो गया बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फाइन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक पार्ट और है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। एकदम इजी है, 11th में भी है और 12th क्लास में भी है। स्टार्ट करते हैं।